तो स्टूडेंट्स, चलिए आज आपके फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 3 शुरू करते हैं, जिसका नाम है डीप वाटर। डीप वाटर में एक छोटे से बच्चे की जीवटता दिखाई गई है, किस प्रकार से वो कितनी मुसीबतों का सामना करता है और कैसे बचकर बाहर आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लेसन है, लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए लेसन को शुरू करने से पहले हम लोग राइटर के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहली स्लाइड में देखा होगा, राइटर का जन्म कब हुआ था और राइटर की डेथ कब हुई थी। उनका जन्म मिनेसोटा में हुआ था और उन्होंने जो आर्ट्स में बैचलर की डिग्री, आर्ट्स में कौन कौन सब्जेक्ट थे उनके, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स थे। उन्होंने 2 साल जो है याकिमा में पढ़ाने में बिता दिए, मतलब 2 साल वो याकिमा शहर में पढ़ाते रहे, जहाँ की इन्होंने कहानी लिखी हुई है। और फिर उसके बाद वो अपने काम से बोर हो गए, क्योंकि उन्होंने लॉ कर रखा था, एलएलबी कर रखा था, तो वो अपना एलएलबी का करियर लेकर आगे बढ़ने लगे। और वहां पर वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले, और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे वो उस समय के जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और वे उनके प्रमुख सलाहकार हैं, लीगल एडवाइजर बन गए, प्रमुख सलाहकार बन गए। और अपनी जो जो करियर था, उस करियर में उन्होंने लोगों के जो है लीगल राइट्स हैं, अधिकार है, मौलिक अधिकारों के विषय में ज्यादा उन्होंने फोर्स किया। और ये कहानी जो है, ये डीप वाटर है, ये इनकी बचपन की कहानी है। इसमें इन्होंने बताया कि बचपन में कैसे इनके साथ एक बहुत ही बुरी घटना हुई थी, जो उनके पानी के डर को, जो पानी में जाने से वो बहुत ज्यादा डरने लगे थे, उनकी बचपन की बुरी घटना कारण हुई थी। तो ये स्टोरी डीप वाटर जो है, इनकी यही इसी घटना को बयान करती है, किस प्रकार से उनके अंदर पानी का डर डीप बैठा और किस प्रकार से उन्होंने मेहनत की और ये पानी के डर को अपने मन से बाहर निकाला। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड। वो बताते हैं कि ये तब हुआ मेरे साथ जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने निर्णय लिया कि मैं तैरना सीखूंगा। और जो राइटर बताते हैं कि उन्होंने जब वो 10-11 साल के थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं तैरना सीखा जाए। देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा, यानी याकिमा शहर में YMCA नाम का एक पूल था, यानी स्विमिंग पूल था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो मुझे बिल्कुल वो अवसर प्रदान कर रहा था कि मैं तैरना सीख सकूं। द याकिमा रिवर वाज ट्रेचेरियस। तो याकिमा की जो नदी थी वो खतरों से भरी हुई थी, मतलब वो नदी का बहाव इतना तेज था कि उसमें अगर कोई तैरने जाता था तो वो निश्चित ही उसमें उसके बहाव में बहकर डूब जाता था, या कहीं जाके दूर निकल जाए, चोटिल हो जाता था, डेथ जरूर हो जाती थी याकिमा नदी में जिसने भी तैरने का प्रयास किया था। मदर कंटिन्यूअली वार्ड अगेंस्ट इट। और मेरी माँ जो थी, यानी राइटर की माँ जो थी, उनकी माँ जो हमेशा इसके बारे में उन्हें चेतावनी देती रहती कि देखो तैरने जा रहे हो लेकिन याकिमा नदी में मत जाना। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर। और मेरे दिमाग में हमेशा हर एक बात को, उस बात को, हर एक व्यक्ति के डूबने की घटना को बिल्कुल ताज़ा रखती थी। मतलब हर बार वो मुझे घटनाएं सुनाती रहती थी कि किस प्रकार से कौन सा आदमी कहाँ पे डूबा था, और इस प्रकार से मेरे दिमाग में हर डूबने वाले व्यक्ति की याद को ताज़ा करके रखती थी, जिससे कि मैं उस नदी में तैरने के लिए न जाऊं। बट YMCA पूल वाज सेफ। लेकिन जो YMCA पूल था वो सुरक्षित था। वो बता रहे हैं कि जो YMCA पूल था एकदम से सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सलून एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अडर। मतलब वो बता रहे हैं कि जो ये तालाब था वो 2 तरफा बना होता है, मतलब धीरे धीरे इसमें गहराई बढ़ती थी, और जो उथला हुआ भाग था, सैलून जो था उथला भाग था, उस पर 2 या 3 फीट पानी की गहराई थी, और जो गहरा भाग था, सबसे गहरा भाग जो था, उसमें पानी की गहराई 9 फीट की थी। एक तरफ तालाब जो था वो YMCA पूल जो था तो 2 या 3 फीट गहरा था, और दूसरी तरफ 9 फीट की गहराई थी। तो ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और जो गहराई थी वो धीरे धीरे बढ़ती थी। आगे बढ़ने पे गहराई धीरे धीरे बढ़ती चली जाती थी। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। और मैंने एक जोड़ी जल पंख लिए। जब नए नए कोई सीखने जाता है तो उनको जल पंख दिया जाता है कि पीठ पे बांध लो और इससे तुम तैरना सीख जाओगे, लेकिन डूबोगे नहीं। तो राइटर ने क्या किया कि एक जोड़ी जल पंख लिए, अपनी पीठ पर बांधे। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट। लेकिन जो ताल के अंदर था, पानी के अंदर, जो राइटर था वो कहता है मुझे घृणा थी कि मैं नंगे होके वहां जाऊं, मतलब सारे कपड़े उतार के पानी में जाने से मुझे घृणा थी। एंड शो माई स्किनी लेग, और अपने दुबले पतले पैरों को दिखाओ। स्किनी का मतलब है दुबला पतला पैर। देखिए नीचे मीनिंग लिखी होगी, स्किनी का मतलब दुबला पतला पैर होता है। तो वो कहते थे कि मुझे तालाब में नंगे जाने में घृणा होती थी और अपने दुबले पतले पैरों को दिखाने में और ज्यादा घृणा होती थी। बट आई सबडुएड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन मैंने अपने घमंड को दबाया, मतलब अपने जो गर्व था, जो सुपीरियर का होने का गर्व था, अपने पैर न दिखाने का गर्व था, नंगे न जाने का गर्व था, इस गर्व को मैंने दबाया और
जो जरूरी था यानी कपड़े उतारे और पानी के अंदर चला गया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। और शुरुआत में मुझे पानी से चिढ़ होती थी, आवर्जन था जो पानी से चिढ़ होती थी जब मैं पानी के अंदर होता था, नहीं जब इसके अंदर मैं होता था पानी के अंदर तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ होती थी। और दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर ओल्ड। और ये चिढ़ मुझे तब स्टार्ट हुई जब मैं केवल 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया। और पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के जो है समुद्र के किनारे बीच पर लेके गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। वो और मैं सर्फ पे खड़े हुए थे। सर्फ मतलब जहाँ पे पानी जो समुद्र की लहरें आके बार बार टकराती है तो उस स्थान को सर्फ कहा जाता है। तो राइटर बता रहा है कि उसके पिताजी और वो सर्फ पे खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम। और मैं उनका हाथ पकड़ के एकदम से लटका हुआ था। येट इस पर भी द वेव्स नॉक्ड मी डाउन। उन लहरों ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी। और मेरे ऊपर से गुजर गई। मतलब राइटर बता रहा है कि जब वो पिताजी का हाथ पकड़ के अपने लटका हुआ था लेकिन उसके बावजूद भी जो लहरें आई और उसके धक्के से वो राइटर जो है उस बीच पे गिर गया। और गिरने के बाद जो पानी समुद्र की लहरें हैं, पानी की लहरें, वो उसके ऊपर से होकर चली गई। आई वॉज बरीड इन वाटर। मैं पानी के अंदर एकदम दफन सा हो गया था। माई ब्रीथ वॉज गॉन। मेरी सांसें एकदम उखड़ सी गई थी। आई वॉज फ्रेगनेटेड। मैं एकदम डर गया था। फादर लाफ्ड। पिताजी हंस पड़े। पिताजी इस बात को देखकर उसके डर, मन के अंदर के डर को भगाने के लिए हंसे। हंस के बताया कि चलो कोई बात नहीं हुई, इतना होता चलता रहता है। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपोरिंग फोर्स ऑफ वेव्स। लेकिन मेरे मन में जो लहरों का आतंक था, लहरों की जो भयानक रफ्तार थी, लहरों की भयानक जो भयानकता थी, आक्रामकता थी, उसके प्रति मेरे मन में जो आतंक था, वो आतंक मेरे मन में एकदम अंदर तक घर कर गया था। माई इंट्रोडक्शन टू YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरी एंड स्टेड चिल्ड्स फियर। और मेरा जो YMCA के साथ जो इंट्रोडक्शन था, नहीं, ये पहली बार मैं YMCA पूल में उतरा तो मेरे अंदर का जो वो डर था, वो भयानक यादें थी, वो फिर से ताज़ा हो गई, वो रिवाइव्ड हो गई। और मेरे अंदर का डर, जो बचपन का मेरा अंदर का जो आतंक था, वो फिर से वापस जिंदा हो गया। राइटर बता रहा है कि जैसे ही YMCA पूल में नीचे उतरा, उसके अंदर का जो डर था, उसके मन में जो पानी के प्रति आतंक बैठा हुआ था, वो आतंक फिर से जिंदा हो गया। मतलब आतंक उसके मन में फिर से आ गया कि पानी में फिर से मैं पानी के अंदर दफन हो जाऊंगा। बट लेकिन इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। लेकिन कुछ ही समय में, ताल में तैरने के कुछ ही समय में, मैंने अपने विश्वास को, अपने कॉन्फिडेंस को फिर से पा लिया। आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स। मैं अपने नए वाटर विंग्स यानी जल पंखों के साथ पैर मारता था, तैरता रहता था। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम। और अन्य बच्चों को देखकर और उनकी नकल करके सीखने का प्रयास करता था। एपिंग का मतलब वो नकल करना। तो वो बता रहा है कि जब मैं पानी में तैरता था तो मुझे तैरना तो आता नहीं था, लेकिन मैं जल पंख बांध रखा था इसलिए मैं डूबता नहीं था। लेकिन जब मैं तैरता था तो आसपास के दूसरे बच्चों को देखता था कि वो कैसे तैर रहे हैं, कैसे हाथ चला रहे हैं, कैसे पैर चला रहे हैं। उन्हीं सबको देखकर मैं तैरने का प्रयास करता था। राइटर बता रहा है कि वो नकल करके तैरने का प्रयास कर रहा था। धीरे धीरे करके उसने अपने अंदर के जो पानी का डर था उसे दूर किया। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज। मैंने अपने प्रयास को 2 या 3 दिन लगातार अलग अलग तरीके, मतलब अलग अलग दिनों में 2-3 दिन किया। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील ईज इन वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड। और जैसे मैं पानी में मतलब थोड़ा सा राहत महसूस करने लगा, पानी से थोड़ी सी अब मुझे राहत मिलने लगी, मेरे मन का कॉन्फिडेंस वापस जैसे आया, वैसे ही मेरे साथ ये दुर्घटना हो गई। राइटर बता रहा है कि थोड़ी सी मेहनत की तो उसके अंदर का कॉन्फिडेंस वापस आया। वो उसने अपने मन में कॉन्फिडेंस पैदा करके फिर से तैरना सीखना शुरू किया। लेकिन थोड़ा सा इजी महसूस करते ही उसके साथ जो दुर्घटना हुई थी, जो दुर्घटना वो आगे डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, वो दुर्घटना उसके तुरंत बाद ही हो गई, जिससे उनके मन का पानी का डर फिर से वापस आ गया। दुर्घटना क्या थी? आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। मैं तालाब पर तब गया, मैं उस ताल पे तब गया जब कोई आसपास नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट। जो स्थान था एकदम शांत था। द वाटर वाज स्टिल। पानी एकदम स्थिर था। एंड टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बट। और जो नीचे पानी के नीचे का जो टाइल लगी हुई तली थी, वो एकदम ऐसी सफ़ेद दिखाई दे रही थी जैसे कि बाथ टब है, घर में नहाने का जो टब होता है, बाथ टब, उस प्रकार का जो है ताल, मुझे उस समय ताल की जो उस तालाब की तली नजर आ रही थी। राइटर बता रहा है कि जब वहाँ पहुँचा तो एकदम सुनसान था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग अलोन। मैं अकेले अंदर जाने में डर रहा था, क्योंकि जब वो पहुंचा तो वहाँ पर कोई था नहीं, अकेले वो था, तो वो पानी के अंदर अकेले जाने में अभी भी डर रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल
एंड वेट फॉर अदर्स। इसीलिए मैं तालाब के किनारे उस अकेले बैठ गया और अन्य लोगों की प्रतीक्षा करने लगा। तो इसी के साथ मैं पार्ट 1 को ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इस पार्ट 1 की इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आपने पढ़ना शुरू किया होगा। आपके मन में भी क्यूरियोसिटी जाएगी कि अब आगे इस राइटर के साथ क्या होने वाला है, जिससे इसके मन में पानी का डर फिर से वापस आ गया। तो वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि उसके साथ कौन सी मिस एडवेंचर, कौन सी दुर्घटना हुई थी जिसके साथ उसे जिसके कारण उसके मन में फिर से पानी का डर आ गया था। मेरे अगले वीडियो लेक्चर को, यानी इसका अगला पार्ट जिसमें उसके साथ मिस एडवेंचर हुआ था, उस मिस एडवेंचर को पढ़ने के लिए, ढंग से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो लेक्चर आप तक सही समय से पहुंच जाए। और मिलता हूं अपने अगले वीडियो लेक्चर में।